बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, मैंने चाहा था कि मैं साइट पे बैठ के और कहीं अच्छे जगह पे आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन मजबूरन मुझे काम की जगह पे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रही है, क्योंकि लोगों के बार बार मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं कि आज की अदालती कार्रवाई का किया हुआ। तो आप लोगों के साथ मैं कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ जो मुझ तक पहुँची हैं, और जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए यानी काबिल गौर है। आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी के बारे में हमारी और सैफुर रहमान की तकरीबन 4 साल पहले बात हुई थी। वही प्रॉपर्टी जो वो हमको नहीं दे रहा था वो किसी और को उसने बेच डाली है, और उस टाइम जो उसके इर्द गिर्द जो एरे गैरे तितर बटेरे थे वो भी बोल रहे थे कि कानून के मुताबिक ये नहीं हो सकता। बहरहाल उसने अदालत का जो है तौहीन किया हुआ है। उसने जो प्रॉपर्टी बेची है उसके खिलाफ 2-3 एक्शन लिए जा सकते हैं, और उसकी जो गिरफ्तारी है वो भी मुतवक्किल है। बाकी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि उसको सज़ा हो सकती है, और जो मेरी मालूमात हैं गलत भी हो सकती हैं, दुरुस्त भी हो सकती है। कम अज़ कम 4 साल और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अगली तारीख जो मिली है वो दिसंबर की छुट्टियों की वजह से अभी 6 की मिली है, 6 जनवरी की, अगले साल की, यानी 6 जनवरी 2025। और आप लोगों को यह भी बताता चलूँ कि सैफुर रहमान जो है वो बरहा यानी अदालत के बुलाए जाने पर हाजिर नहीं हो रहा है, और तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि वो नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह आप हैं, वजह मैं हूँ, वजह सब वो लोग हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। अदालत अपनी तरफ से ज़बरदस्त काम कर रही है और अपनी तरफ से नेब भी काम कर रही है। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि नेब के वकील ने भी कुछ दलाइल और कुछ शवाहिद पेश किया है। बहरहाल नेब अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है, दूसरे इदारे जो FIA वगैरह है वो अपना काम कर रही है। लेकिन मैं अपना काम अगर करूँ, आप अपना काम करें, तो आपके पैसे जल्द अज जल्द आपको मिल सकते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को अर्ज कर चुका हूँ कि यानी जो कार्रवाई है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तमाम जो सबूत, जो शवाहिद हैं, जो पैसे हैं, जो यानी चीज़ें हैं, हुकूमत के सामने हैं, अदालत के सामने हैं, नेब के सामने हैं, सबको पता चल चुका है कि क्या हो रहा है। और सैफुर रहमान जो है वो कानून का मजाक उड़ा रहा है, तो उसको इसका नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ये बात आप जहन नशीन कर ले। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके पैसे आपको जल्दी मिले तो आपको घर से निकलना होगा, ये बात पक्की है। वरना पैसे मिलेंगे, लेकिन कभी मिलेंगे ये रब बेहतर जानता है। अभी आते हैं कानूनी कार्रवाई की तरफ कि सैफुर रहमान के खिलाफ क्या हो सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि पैसे आपके हैं। सैफुर रहमान ने आपके साथ फ्रॉड किया है, पैसे आपको मिलने हैं। कब मिलने हैं इस पे बात होगी और अदालत इसी के ऊपर फैसला सुनाएगा। लेकिन अगर सैफुर रहमान नहीं आता है, वो अदालत को इग्नोर करता है, तो मुतासरीन के हक में फैसला अदालत सुना सकती है। अदालत के पास इख्तियार है कि वो एक तरफा फैसला सुना दे, क्योंकि मुतासरीन को तो पैसे चाहिए। उसकी तरफ से नेब जो कोशिश कर रही है या जो दूसरे इदारे कोशिश कर रहे हैं, अदालत में केस चल रहा है, तो मुतासरीन के हक में ही फैसला होगा। नुकसान सैफुर रहमान का है। अभी सैफुर रहमान को चाहिए कि वो मैदान में आ जाए और उनको बता दे कि मेरे जो पैसे पड़े हुए हैं यानी बैंक अकाउंट में, वो भी इनको वापस करें, और जो प्रॉपर्टी वगैरह उन्होंने बेची है वो भी मैदान में लेकर आए, और जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी सामने लेकर आए, और मुतासरीन को अपने पैसे वापस करें। इसमें सैफुर रहमान के लिए भी अच्छाई है। जो सज़ा उसको होगी शायद उसमें कुछ नरमी हो जाए, और मुतासरीन का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कम अज़ कम 4 साल बाद उनको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सैफुर रहमान नहीं चाहता कि आपको पैसे मिले। सैफुर रहमान आपके साथ खेल रहे, हमारे साथ खेल रहे, सबके साथ खेल रहे, लेकिन जो अल्लाह ताला है वो भी एक खेल खेलेगा, और फिर सैफुर रहमान मुंह के बाल गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि फिर उठना उसके लिए नामुमकिन होगा। आप लोग दुआओं में याद रखिए, और सैफुर रहमान को यानी आप लोग बद्दुआओं का सिलसिला जारी रखें, ताकि उसको यानी कितनी भी उसकी बाकी ज़िंदगी है वो जेल में गुजरे या फांसी हो जाए, जो भी हो जाए। लेकिन हमारा मेन कोशिश है कि आपको अपने पैसे मिले, किसी और को अपने पैसे मिले। बाकी रही अलखयात की बात, अलखयात वाले इस बात को नोट कर ले, अलखयात वाले इस बात से सबक सीख ले कि सैफुर रहमान के बारे में जो हो रहा है वो अदालत में पेश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसको पता है कि आपने जेल जाना है, पैसे मुतासरीन को मिलने हैं। तो यही जो आपका जनजेब आलम है उसके साथ भी होगा। पैसे आपको मिलेंगे, जेल में हो जाएगा। आप लोग हरकत में आए, बरकत उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रब्बुल इज़्ज़त जो करीम ज़ात है वो डालेगा, आपको अपने पैसे मिलेंगे। लेकिन हरकत कीजिए, मैदान में आइए, अपने पैसे के लिए फाइट कीजिए। अगर कुछ लोग भी मैदान में आए, जैसे कि बीपीयू का आपको पता होगा कि सब लोग सो रहे थे, हम कुछ लोग थे जो मैदान में थे, सैफुर रहमान का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सैफुर रहमान के खिलाफ हमने पूरा काम किया।
जितना हम कर सकते थे उससे ज़्यादा हमने कोशिश किया। जहाँ पे किसी के साथ मुलाकात की ज़रूरत थी हम पहुँच गए और हमने पूरा काम किया, और सैफुर रहमान को इंशाल्लाह जेल तक हम पहुँचाएंगे। ये हमारा आपके साथ कमिटमेंट है, हम कोशिश जारी रखेंगे। बहरहाल आपको भी आना होगा, और जो अल हयात वाले हैं उनको भी आना होगा। अल हयात वाले अगर कुछ भी करना चाहे तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ और कल भी कहा था, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि बाकी कमियों के पैसे इन्होंने कहे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें हम लीडरों को भी अंजाम तक पहुँचाएंगे, उसको अडियाला जेल तक पहुँचाएंगे, और ये जो सैफुर रहमान, जनजेब आलम और ये जो एर गैर तीतर बटेरे हैं सबका हम इंतज़ाम करेंगे। तो दुआ में याद रखिए और कोशिश कीजिए कि जनवरी का महीना है, ठंडा होता है, तो आप लोग इसको गर्म कीजिए, यानी आप लोग आ जाइए और अदालत को सबूत दे दीजिए कि आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इंशाल्लाह सैफुर रहमान का अंजाम जल्द आप लोगों के सामने होगा कि वो जेल जाएगा और आपको अपने पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह।